देख रहे हैं आरबी कम्युनिकेशन लाइव। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसकी चर्चा चारों ओर है। रियल लाइफ में भगत सिंह बनकर देशभक्ति का जज्बा पैदा करने वाले और रोमांटिक फिल्म में प्रेम बनकर प्रेम बरसाने वाले सोनू सूद मई 2020 तक एक आम कलाकार थे, एक आम सितारे थे, लेकिन इन चंद दिनों में सोनू सूद बन गए खास गरीबों के मसीहा, महात्मा, फरिश्ते, न जाने क्या क्या उनको उपाधियां दी जा रही हैं। तो ये सही भी है, उन्होंने ऐसा काम किया है, उनको जो भी उपाधि दी जाए वो कम है। आज साइना नेहवाल से लेकर सानिया मिर्जा तक, स्मृति ईरानी से लेकर अजय देवगन तक और नवीन पटनायक यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह तक सभी आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। जी न्यूज से लेकर रिपब्लिक भारत और टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर लोकल न्यूज़पेपर वसई छत्ता तक सभी सोनू की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। आज दौर ऐसा है कि जो उन्होंने काम किया है उनको हर आदमी सैल्यूट करेगा और कर रहा है। यूँ तो सभी पार्टियां भी सोनू की तारीफ कर रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति भी हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बहरहाल आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने सोनू सूद को पहली बार अपनी डेब्यू फिल्म में निर्देशित किया। ये नाम है कौशिक घटक। जी हाँ, कौशिक घटक वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने टेलीविजन पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बंदनी, संजीवनी और वो रहने वाली महलों आदि कई धारावाहिकों को निर्देशित किया था। इन्होंने डेब्यू फिल्म की थी राजश्री प्रोडक्शन की एक विवाह ऐसा भी, इसमें हीरो थे सोनू सूद। तो इनको बहुत सारा समय सोनू के साथ बिताने को मिला। इनके क्या अनुभव रहे और आज जो सोनू कर रहे हैं उसके बारे में कौशिक घटक क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। सोनू जी के साथ काम करना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात थी। एक्चुअली जब राजू भाई ने बोला सोनू जी के बारे में कुछ बोलना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, क्योंकि इतना कुछ है बोलने के लिए। सोनू जी के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। 2007 की बात है जब पहली बार सोनू जी से मिले थे। मेरी फिल्म थी एक विवाह ऐसा भी, मेरी पहली फिल्म थी, मेरी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। लेकिन सोनू जी ने काफ़ी काम करके आए थे, काफ़ी फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छे किरदार निभाए थे, लीड एक्टर्स थे। वो अपने आप में एक स्टार थे उस वक्त भी, लेकिन जिस तरह से वो आकर के मिले, मुझे लगता है पहली मुलाकात में उन्होंने दिल जीत लिया था। हमारी एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, वहाँ हमने सोनू जी को बुलाया था स्क्रिप्ट नरेशन के लिए, और एक विवाह ऐसा भी का स्क्रिप्ट। और जब वो स्क्रिप्ट सुन रहे थे, हमारी इमोशनल कहानी थी, और वो सुनते हुए इतने खो गए और इतने भावुक हो गए कि उन्होंने मुझे रोका नरेशन से। और वो एक्चुअली आंखें उनकी लाल थी और पूरे आंसू से भरे हुए थे। वो जाके वॉशरूम में मुँह धो करके फिर आए। उसी बात समझ लिया था कि ये, मैं समझ लिया था कि ये जो इतने इमोशनल, इतने भावुक इंसान है, प्रेम का किरदार इनसे अच्छा तो कोई नहीं कर सकता। कई लोग सोनू जी को एक्चुअली एक बड़ा मैचो मैन के इमेज में जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कई फिल्मों में जैसा किरदार उन्होंने निभाया है, बड़ा ही एक पावरफुल मैचो मैन का, बट अंदर से वो एक बहुत ही इमोशनल और भावुक किस्म के इंसान हैं हमेशा से ही, और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। हमारे साथ जिस तरह से वो काम किए, बात सिर्फ हमारे साथ अर्थात एक डायरेक्टर या सीनियर टेक्नीशियन की नहीं है, जिस तरह से वो स्पॉट बॉयज से बात करते थे, लाइटमैन से बात करते थे, उससे पता चलता था वो कितने उम्दा किस्म के इंसान हैं। एक्चुअली मैं आज भी सोचता हूँ वो इंसान बेहतर है या कलाकार। मैं समझता हूँ जितने अच्छे कलाकार हैं और उतने ही अच्छे इंसान हैं। आज तो पूरे देश में उनकी नाम हो रही है, और होना भी चाहिए। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो बात सिर्फ पैसे से नहीं होती है ऐसी काम, एक्चुअली दिल होना चाहिए। उनका दिल बहुत बड़ा है। इतने लोगों की दुआएं मिल रही है उनको, इतने लोगों को वो, इतने माइग्रेंट्स को वो अपने घर पहुंचा रहे हैं। इतना पुण्य का काम बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, न जाने कहाँ वो पहुंचा रहे हैं, और ऐसे लोगों की वो मदद कर रहे हैं जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे तबके के हैं जिन्हें बेचारों को फॉर्म तक फिलअप करना नहीं आता है, क्लियरेंस फॉर्म नहीं फिलअप करना आता, उनके लिए सोनू जी सब कुछ करके दे रहे हैं और उन्हें घर पहुंचा रहे हैं।
मैंने सोनू जी को पर्सनली भी बधाई दी है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी मैं सोनू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मतलब क्या तारीफ़ करूँ उनकी, पूरी देश देख रहा है वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छे इंसान है वो। मैं बस यही कहूँगा, गॉड ब्लेस सोनू सूद जी। इसी प्रकार 2004 में जब सोनू सूद इंडस्ट्री में नए ही आए थे, तभी राजीव एस रुइया ने भी अपना करियर शुरू किया था। राजीव रुइया वो हैं जिन्होंने माय फ्रेंड गणेशा की सीरीज बनाई थी, कई फिल्में उनकी हिट रही, लगभग दर्जन भर फिल्में उन्होंने निर्देशित की हैं। सोनू सूद को निर्देशित करने का भी सौभाग्य उनको मिला था, और वो क्या कह रहे हैं सोनू सूद के बारे में, आइए सुनते हैं। हेलो हाय, मैं राजीव रुइया सोनू सूद के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सोनू सूद और मेरा करियर लगभग एक साथ बॉलीवुड में शुरू हुआ था। सोनू सूद ने मेरी फिल्म की थी मिशन बॉम्बे, और तभी भी उसका नेचर बहुत दिलदार था। और आज जो वो कर रहा है, लॉकडाउन में जो कर रहा है, जो पीड़ित लोगों के लिए कर रहा है, वो उन सब की दुआएँ और बॉलीवुड की तरफ से सोनू सूद को सलाम है। और मैं चाहूँगा जैसे सोनू सूद कर रहा है वैसे बॉलीवुड का हर इंसान आ गया है और किसी भी तरह से मदद करे इन लोगों की। थैंक यू सोनू, थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार अभिनेता, जाने माने लोकप्रिय टेलीविजन और फिल्म के अभिनेता हेमंत पांडे भी सोनू से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। हालांकि उन्होंने उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को, गरीब मजदूरों को फ्लाइट द्वारा देहरादून पहुंचाने पर सोनू को धन्यवाद भी किया है। हालांकि हेमंत स्वयं भी लॉकडाउन के पीरियड में सोशल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के अलग अलग वीडियोस के जरिए लोगों को जागृत भी करते रहे। उन्होंने भी सोनू सूद का शुक्रिया किया है। सोनू सूद एक एक्टर के तौर पे जो काम कर रहे हैं वो तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, लेकिन एक कलाकार कितना संजीदा होता है, कितना सेंसिबल होता है, मुसीबत पड़ने पर वो समाज के लिए किस लेवल तक काम कर सकता है, उसका बहुत बेहतरीन उदाहरण सोनू सूद ने दिया। ऐसा नहीं कि सब लोगों ने नहीं किया है, बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से बहुत योगदान भी दे रहे हैं, लेकिन सोनू सूद ने एक पैसे तो खर्च किए, उसके अलावा जो फिजिकली उस जगह पे जाके लोगों को अच्छे से विदा करना, चाहे वो ट्रेन से हो, बस से हो, चाहे बाई एयर हो, उतने लोगों को वहाँ फिजिकली वहाँ पर जाना और वो संवेदनाएं लेना और अपनी तरफ से वो संवेदनाएं देना, ये मानवता का बहुत ही बेहतर उदाहरण है। एक अच्छे इंसान की प्रवृत्ति के बारे में इससे बेहतर कोई उदाहरण और हो नहीं सकता। जगह जगह उन्होंने लोगों को भिजवाया, लेकिन सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगा कि उत्तराखंड के लोगों की भी उन्होंने मदद की। इसलिए मैं सोनू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जिस स्तर पर आज पहुंचे हैं, ईश्वर आपको और आगे ले जाए और आगे पहुंचाए, खूब मान दे, सम्मान दे। उन सब लोगों की दुआएं, उनकी आशाएं, उनकी उम्मीदें, उनके सपने आपने जो पूरे किए, उसके लिए ईश्वर आपको हमेशा 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 और आगे पहुंचाए। अंत में हम इतना ही कहेंगे, सोनू सूद ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। ऐसा करने वाले लाखों करोड़ों में एक ही पैदा होते हैं जो इस युग में पैदा हुआ है, उसका नाम है सोनू सूद। सोनू सूद को आरबी कम्युनिकेशन लाइव की तरफ से सलाम।